कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 4 प्रकरण 78 दैवी विपत्तियों का उपाय। आग, पानी, बीमारी, दुर्भिक्ष, चूहा, शेर, सांप तथा राक्षस, यह 8 प्रकार के दैवीय भयंकर खतरे हैं। इनसे जनपद की रक्षा की जाए। आग। गर्मी के दिनों में ग्रामीण लोग घर से बाहर सोएं। 10 मूली, घड़ा, सीढ़ी, रस्सी आदि 10 चीजें, इनका संग्रह घर के अंदर करें। नागरिकों का कर्तव्य अंतःपुर का प्रबंध तथा राज परिग्रह नामक प्रकरण में आग से बचने का उपाय प्रकट किया गया है। प्रति वर्ष में बलि, होम, स्वस्ति वाचन के द्वारा अग्नि की पूजा की जाए। पानी। नदी के किनारे के गांव वर्षा की रातों में किनारे से दूर रहकर सोएं। लकड़ी तथा बांस की नावें सदा अपने पास रखें। तूंबा, मशक, नाव, तमेड़ तथा बेड़े के द्वारा डूबते हुए लोगों को बचाएं। जो लोग डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए न दौड़ें, उन पर 12 पण जुर्माना किया जाए, बशर्ते कि उनके पास नाव आदि तैरने के साधन न हों। पर्वों में नदी की पूजा की जाए। माया, वेद तथा योग विद्या को जानने वाले वृष्टि के विरुद्ध उपाय करें। वृष्टि के रुकने पर इंद्र, गंगा, पर्वत तथा महाकच्छ की पूजा की जाए। व्याधि। 14वें अधिकरण में विधान किए गए तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाए। यही बात वैद्य लोग दवाइयों से और सिद्ध तथा तपस्वी लोग शांतिमय साधन तथा प्रायश्चितों के द्वारा करें। फैलने वाली बीमारी के संबंध में भी यही तरीके काम में लाए जाएं। तीर्थों में नहाना, महाकच्छ का बढ़ाना, गौवों का स्मशान में दुहना, मुर्दे का धड़ जलाना तथा देवताओं के उपलक्ष्य में रात भर जागना आदि काम किए जाएं। पशुओं की बीमारी के फैलने पर परिवार के देवताओं की पूजा तथा पशुओं के ऊपर से धूप बत्ती उतारी जाए। दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष के समय में राजा अनाज तथा बीज कम कीमत पर बांटे, लोगों को इधर उधर देश में भेज दे, नए नए कठिन कामों को शुरू करे और लोगों को भोजनाच्छादन दे, मित्र राष्ट्रों का सहारा ले, अमीरों पर टैक्स बढ़ावे तथा उनका इकट्ठा किया हुआ धन निकाल ले। जिस देश में फसल अच्छी हो उसमें अपनी प्रजा को लेकर चला जाए। नदी के किनारे धान, शाक, मूल तथा फूलों की खेती करवाए। मृग, पशु पक्षी, शिकारी जंतु तथा मच्छियों का शिकार शुरू करे। चूहा। चूहों के उत्पात होने पर बिल्ली तथा न्योलों को छोड़े। जो लोग पकड़कर चूहों को मारें, उन पर 12 पण जुर्माना किया जाए। जो लोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना कारण ही कुत्तों को छोड़कर रखें, उन पर भी पूर्ववत दंड का विधान किया जाए। थोड़ के दूध में धान को सान कर खेत में छोड़ें। इंद्रजालिक तरीकों को काम में लावें तथा चूहे के संबंध में राज्य कर लगावें। सिद्ध तथा तपस्वी लोग शांतिमय उपायों को करें। पर्वों में मूषिक पूजा की जाए। टिड्डी दल, पक्षी, कीड़े आदि के उत्पातों का उपाय भी इसी प्रकार किया जाए। हिंसक जंतु। हिंसक जंतुओं का खतरा होने पर मैन फल के रस में डुबाकर मरे हुए पशुओं को या उनके पेट में मैन फल या कोदो का धान भरकर उनको जंगलों में फेंक दिया जाए। व्याध तथा शिकारी लोग स्थान स्थान पर गड्ढों को बनाकर जाल लेकर घूमते फिरें। सिपाही लोग हथियार तथा कवच धारण कर शेरों को मारें। यदि कोई शेर के आक्रमण होने पर किसी को बचाने का उद्योग ना करे तो उस पर 10 पण जुर्माना किया जाए। शेर को मारने वाले को यही रकम इनाम में मिलनी चाहिए। पर्वों में पर्वत की पूजा की जाए। मृग तथा पक्षियों का संग तथा मगरमच्छ का भी इसी प्रकार उपाय करना चाहिए। सांप। जड़ी बूटी जानने वाले मंत्र तथा दवाई से सांपों का प्रतिकार करें। सब लोग आपस में मिलकर सांपों को मारें। अथर्ववेद जानने वाले सांपों के नाश का मंत्रादि पढ़ें। पर्वों में सांप की पूजा की जाए। जल जंतु के खतरों का उपाय भी इसी प्रकार है। राक्षस। राक्षसों का भय होने पर मायावी, योगी तथा अथर्ववेदज्ञ राक्षसों के नाश का उपाय करें। पर्वों में चैत्यों पर छाता, हाथ का चित्र, झंडी तथा भेड़ का मांस चढ़ाकर पूजा की जाए। हम आपको यह देते हैं,
यह कहकर रात तथा दिन में राक्षसों को शांत करने का यत्न किया जाए। राजा का कर्तव्य है कि जो लोग तकलीफ में हों उन पर अनुग्रह पिता के तुल्य करे। राजा को चाहिए कि अपने देश में दैवी विपत्ति को दूर करने में समर्थ मायावी, योगी, सिद्ध तथा तपस्वी लोगों को विशेष आदर सत्कार से बसावे। प्रकरण 79। गूढ़ाजीवियों की रक्षा। जनपद की रक्षा कैसे की जाए, इस विषय में समाहर्त प्रणिधि प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। उसमें से राज्यापराधी दुष्ट लोगों का संशोधन कैसे किया जाए, इस पर अब प्रकाश डाला जाएगा। समाहर्ता गांवों में सिद्ध, तपस्वी, वैरागी, चक्रसर, चारण, भांड, गुप्त जीवन व्यतीत करने वाले, ज्योतिषी, मुहूर्त देखने वाले, चिकित्सक, उन्मत्त, गूंगे, बहरे, जड़, अंधे, व्यापारी, कारीगर, गवैये, कलवार, हलवाई आदि के भेष में खुफिया लोगों को नियुक्त करे। वे ग्राम तथा उनके अध्यक्षों की ईमानदारी तथा बेईमानी की परीक्षा करें। जिस मनुष्य के चरित्र पर उनका संदेह हो उसके पीछे उसी ढंग का मनुष्य लगा दें। खुफिया जज या प्रदेश से कहें कि हमारा यह बंधु अमुक राज्यापराध में फंसा है, वह धन की अमुक राशि देने के लिए तैयार है। यदि वह धन ग्रहण करे तो उनको घूसखोर कहकर देश से निकाल दिया जाए। प्रदेष्टा के विषय में भी इसी तरीके को काम में लाना चाहिए। खुफिया ग्रामकूट या ग्राम के अध्यक्ष को कहें कि अमुक कर अमीर पुरुष के पास बहुत धन है, आजकल वह ऐसी तकलीफ में है, चलो उसको लूट लें। यदि वह सचमुच ऐसा करें तो उसको लुटेरा कहकर देश से निकाल दिया जाए। इसी प्रकार एक दूसरा खुफिया नकली तौर पर मुकदमे में अपने आप को फंसाकर बहुत सा रुपया देने की बात कहकर झूठ साक्षी इकट्ठा करना शुरू करे। यदि वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं तो उनको झूठा गवाह कहकर देश से निकाल दिया जाए। झूठे शर्तनामे करने वालों को भी इसी प्रकार दंड दिया जाए। मंत्र, योग तथा अन्य कर्म करने वाले जिन तांत्रिकों या श्मशानिक को जाली मंत्र करने वाला समझें तो उनके पास जाकर खुफिया कहे कि अमुक की स्त्री, बहू या लड़की को हम चाहते हैं, वह भी हमको चाहने लगे, यह रुपया लीजिए। यदि वह वैसा ही करे तो उसको तांत्रिक कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाए। जो लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले तांत्रिक काम करें उनको भी यही दंड दिया जाए। जो लोग जहर खरीदें या दूसरों को जहरों का पता दें, उनको दवाई या जहर बेचने वाला समझकर खुफिया कहे कि अमुक आदमी मेरा दुश्मन है, आप यह रुपया लीजिए और उसको मार डालिए। यदि वह सचमुच ऐसा काम करे तो उसको जहर देने वाला कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाए। मदन नामक जड़ी बूटी से दवाई तैयार करने वाले लोगों के साथ भी इसी ढंग से बर्ताव किया जाए। जिसको नाना प्रकार के लोहे के स्त्रार, कोयला, भस्त्रा, संदसी, मूषिका, अधिकरणी, विंटक, मूषा आदि खरीदते हुए देखें, मूसी तथा राख के से जिनके हाथ पर तथा कपड़े लत्ते मैले मालूम हों तथा जिसके पास कारीगरी के संपूर्ण उपकरण मौजूद हों, उसको जाली सिक्का बनाने वाला मानकर सत्री हर रोज उसके साथ मिलना जुलना शुरू करे और धीरे धीरे उसका शिष्य बनकर राजा को सूचित करे। राजा जाली सिक्का बनाने वाला पकड़ा गया यह कहकर उसको देश निकाला दे। सोने में मिलावट करने वालों तथा जाली सोना बनाने वालों के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए। पाप कर्म से आजीविका करने वाले तथा देश की शांति को भंग करने वाले अपराधी 13 प्रकार के होते हैं। उनको या तो देश निकाला दे दिया जाए या उनसे उचित निष्क्रिय ग्रहण किया जाए। हर हर महादेव।